हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, चिरे मस्त रहे। आज का वीडियो एम्स के एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड है और बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने चैनल पे डाले हुए हैं, थ्योरी भी डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ थ्योरी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं यूट्यूब पे टाइम की वजह से शेयर नहीं कर पाती, टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके लिंक को ओपन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो के लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, जिन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। पहला स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का? तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चेस्ट एक्सरे आफ्टर द इंसर्शन ऑफ ड्यूल ल्यूमेन कैथेटर इनटू द सबक्लेवियन और जुगुलर वेन। देखिए, जब हम किसी भी डायलिसिस पेशेंट की डायलिसिस करने के लिए, मतलब ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी ख़राब हो चुकी है, उसको हमें डायलिसिस करना है, तो दैट टाइम हम उसको जुगुलर या फिर सबक्लेवियन कैथेटर डालते हैं। उसके बाद उसका चेस्ट एक्सरे कराते हैं। आखिर क्यों? तो वो हम क्या चेक करने के लिए कराते हैं? पोजीशन, टू कंफर्म द पोजीशन एंड एब्सेंस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स है या नहीं, इसके लिए हम क्या कराते हैं? पोजीशन चेक करने के लिए, और न्यूमोथोरैक्स है या नहीं लंग्स में, इसके लिए हम जो है चेस्ट एक्सरे कराते हैं कैथेटर इंसर्शन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रश बॉर्डर। देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक ब्रश बॉर्डर का नहीं है। यहाँ पर ये पूछना मतलब गलत हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रश बॉर्डर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, करेक्टर यहाँ पर ये आएगा कि भाई ब्रश बॉर्डर का करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर किसका करेक्टरिस्टिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का करेक्टरिस्टिक क्या है? ब्रश बॉर्डर है। इसी की हेल्प से जो फिल्ट्रेट है वो आगे पहुंचता है ट्यूब्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स। कौन जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के एक्टिवेट को कम करता है? तो इसका जो आंसर क्या होगा? ए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जब रेनिन को रिलीज करती हैं तो वो क्या करता है? एफरेंट आर्टियोल जो कि वोमेन कैप्सूल में ब्लड लेकर आती है, उसके फ्लो को कम करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देते हैं? नॉर्मल या थोड़ा सा कम कर देता है, पर इतना कम नहीं करते कि बॉडी पे इफेक्ट जाए, ठीक है। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड द एक्सक्रीशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सक्रीशन के रिगार्ड में, जो कि ह्यूमन किडनी के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सी, नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल इज शॉर्टर देन मेल। कौन सा पार्ट जो होता है फीमेल का वो छोटा होता है मेल से? तो वो क्या है आंसर? यूरेथेरा जो होता है फीमेल का वो छोटा होता है मेल के यूरेथेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल। नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल क्या है? तो नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल है 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन। क्या कहलाएगा जब कोई भी किडनी फेल हो जाती है और यूरिन फॉर्म करने को, ठीक है। मतलब कोई भी किडनी जो कि वो कंडीशन जिसमें किडनी फेल हो गई, तो यूरिन फॉर्म की कंडीशन को क्या कहते हैं? तो वो क्या है? एन्यूरिया। जब किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है कि वो किडनी यूरिन फॉर्म नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट प्रोड्यूस यूरिन। कौन सा पार्ट जो होता है वो यूरिन प्रोड्यूस करता है? तो आंसर इज डी, किडनी जो है यूरिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच साइकिल द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन। किस साइकिल के अंतर्गत कन्वर्जन होता है अमोनिया का यूरिया में? तो वो क्या है? ऑर्निथिन साइकिल के अंतर्गत अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होता है, और ये साइकिल कहाँ चलती है? लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द cause of an increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule। क्या कॉज है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन का? मतलब सोडियम रीएब्जॉर्ब हो, मतलब दोबारा रीएब्जॉर्ब हो कहाँ पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल। जब एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है?
किडनी के ऊपर एक एडिनल ग्लैंड होती है, उसी का हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। तो जब एल्डोस्टेरॉन की मात्रा इंक्रीज होती है तभी क्या होता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की होता है कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी। मूवमेंट जो होता है आयंस का किसके अगेंस्ट में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में क्या कहलाता है, तो इसका जो आंसर होगा ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज द हेड ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के हेड को क्या बोलेंगे, ये वुमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, तो ये क्या कहलाता है, रीनल कार्पसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ किडनी ट्यूब्यूल इज रेगुलेटेड बाय। देखो वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है डिस्टल पार्ट में किडनी के में, वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, तो वो क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा जो है वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है डिस्टल पार्ट में वो रेगुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज रीएब्जॉर्ब द आयरन एंड वाटर फ्रॉम द यूरिन। कहाँ पर यूरिन का और कहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है उससे आयंस जो होते हैं और वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो देखिए ग्लोमेरुलस से बिल्कुल नहीं हो सकते, कॉर्टेक्स रेक्टा से भी नहीं हो सकते। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लूप ऑफ हेनले में जो आयंस हैं और वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होता है। समटाइम बासा रेक्टा भी आता है, लेकिन जो इसका प्रोमिनेंट आंसर है वो क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ऐसे आपको कई जगह आपको डिस्टल ट्यूब्यूल भी मिलेगा अलग अलग, लेकिन यहाँ पे वो आंसर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लूप ऑफ हेनले को प्रोमिनेंट रखा है। तो कोई भी कमेंट्स में मत लिखिएगा कि हाँ भाई ये गलत है और ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन में शो सम प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन देयर पोस्ट पेराडियल यूरिन ऑल्दो दे हैव नो डायबिटीज़। देखिए एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि टेस्ट में क्या शो कर रही है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज पोस्ट पेराडियल यूरिन में वो क्या कर रही है, ग्लूकोज शो कर रही है, जबकि उसको डायबिटीज़ नहीं है। ये असर्शन है। इसका रीज़न क्या है, इन प्रेग्नेंट वुमेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज स्लाइटली इंक्रीज। रीज़न बता रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोला है एज ए रिजल्ट, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है तो एज ए रिजल्ट द ट्यूबुलर लोड ऑफ ग्लूकोज एक्सीड द ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रेग्नेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है, इसी की वजह से जो ट्यूबुलर लोड है ग्लूकोज का जो लोड है ट्यूबुलर में वो क्या बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसी की वजह से मैक्सिमम जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ट्यूबुलर से, इसी ट्यूब्यूल से, इसीलिए यूरिन में डायबिटीज़ मतलब यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, ये तो रीज़न था, पहला असर्शन था, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, A. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, तो मीन्स जो रीज़न दिया है इस पॉइंट का वो एकदम से करेक्ट है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसका आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज थिक एंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। कौन सा पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो थिक होता है और कॉन्स्टेंटली एक्टिव सेगमेंट है नेफ्रॉन का। मतलब देखो थिक के लिए तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले, तो ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ और लग गई, कॉन्स्टेंटली एक्टिव सेगमेंट, मतलब नेफ्रॉन का कौन सा कॉन्स्टेंट मतलब जो हर समय एक्टिव सेगमेंट है वो क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये जो है इसका एक्टिव सेगमेंट है नेफ्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो क्या कंटेन करता है, ठीक है, क्या रखता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, ब्लड रखता है विदाउट ब्लड सेल एंड प्रोटीन के। जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वो क्या रखता है, ब्लड रखता है, ना तो इसमें ब्लड सेल्स होंगी और ना ही प्रोटीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक। एक पर्सन है जो कि लॉन्ग हंगर स्ट्राइक पे है, ठीक है, एंड सर्वाइव ओनली ऑन वाटर, और जो कि सर्वाइव कर रहा है किस पे, वाटर पे सर्वाइव कर रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा।
तो इस ऐसे पर्सन में क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन में क्या होगा, लेस यूरिया इन हिज यूरिन, क्योंकि यूरिया किसका पार्ट है, जब हम प्रोटीन खाएंगे तभी हमें यूरिया मिलेगी, ठीक है। तो यूरिया किसका पार्ट है, हम कोई भी खाना खाते हैं सबसे मतलब प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन बाद में यूरिया में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई पर्सन कोई भी फूड नहीं खा रहा है तो यहाँ पर उसकी बॉडी में यूरिया की जो मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव। क्या होगा यदि जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं यूरिनरी ब्लैडर के वो टोटली क्या कर दिए जाए, रिमूव कर दिए जाएं, ठीक है। तो क्या होगा, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, मीन्स ऐसे पर्सन को अगर हम यूरिनरी ब्लैडर से स्ट्रेच रिसेप्टर एब्सेंट कर देंगे तो वो पर्सन यूरिन पास ही नहीं कर पाएगा। यूरिन पास करने को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन, ठीक है। अब अगर ये रिसेप्टर हमने हटा दिए तो वो पर्सन यूरिन पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।